आज हनुमान जी की ये स्केच बनाते वक्त रामायण से जुड़ी एक अद्भुत कथा मेरे मन में बार बार आ रही है। सोचा क्यों ना इस चित्र के साथ वो कहानी आप सबसे शेयर करूं। ये प्रसंग है लंका युद्ध का, जहां राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थी। दोनों ओर असंख्य योद्धा, चारों ओर गूंजते शंखनाद, धनुष बाण की टंकार और रणभूमि में उठती धूल। हर पल युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। रावण की सेना पूरी शक्ति से प्रहार कर रही थी और श्री राम की वानर सेना अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध कर रहे थे। इसी बीच रावण का पुत्र मेघनाद रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतरा। उसके मुख से तेज चमक रहा था और हाथ में था शक्तिशाली बाण। वो बाण जिससे देवता भी सह नहीं पाते थे। मेघनाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। आकाश में उसकी चमक सूर्य से भी ज्यादा फैल गई थी। एक तेज आवाज के साथ उसने लक्ष्मण की ओर शक्तिशाली बाण छोड़ा। क्षण भर में वो बाण आकर लक्ष्मण के सीने को भेद कर गई। उसकी प्रचंड शक्ति से लक्ष्मण जी रणभूमि में गिर पड़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांस धीमी हो गई और वो मूर्छित हो गए। ये दृश्य देखकर संपूर्ण वानर सेना मौन हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आकाश भी मानो थम सा गया। श्री राम दौड़कर लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। उनके कांपते हाथ लक्ष्मण के माथे पर थे। आंखों से आंसू बहते हुए वो पुकार उठे, भ्राता लक्ष्मण, आंखें खोलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे जीवन का सहारा तुम हो। यदि तुम साथ छोड़ दिया तो राम का अस्तित्व ही अधूरा हो जाएगा। राम जी की ये विलाप सुनकर वानर सेना की आंखें भी भर आई। हर चेहरा दुख और चिंता से झुक गया। उस क्षण मानो पूरी धरती, आकाश और समुद्र राम जी के दुख में सहभागी हो गए। तभी युद्ध भूमि में वैद्यराज सुषेण को बुलाया गया। वे धीरे धीरे लक्ष्मण जी के समीप आए। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। राम जी के हृदय में एक ही आशा थी, कहीं ये कोई उपाय बता दे। सुषेण ने लक्ष्मण जी की नाड़ी पर हाथ रखा, उनकी सांसों को परखा और गहरी चिंता के साथ बोले, राजकुमार अभी जीवित है, उनके प्राण बच सकते हैं, परंतु इसके लिए चाहिए संजीवनी बूटी, जो केवल उत्तर दिशा में स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर मिल सकती है। वो दिव्य औषधि मृतप्राय को भी नए जीवन दे देती है। लेकिन ध्यान रहे, इस औषधि का प्रभाव केवल रात को ही रहती है। यदि सूर्योदय से पहले इसे यहाँ नहीं लाया गया तो राजकुमार लक्ष्मण का जीवन बचाना असंभव हो जाएगा। ये सुनते ही रणभूमि में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा चिंता से भर गया। वानर सेना एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो, कौन जाएगा इतना दूर द्रोणगिरी पर्वत पर? इतने कम समय में ये कैसे संभव होगा? राम जी की आंखें तुरंत हनुमान जी की ओर मुड़ी। वो दृष्टि मात्र आदेश नहीं थी, वो विश्वास से बढ़कर थी। जैसे राम जी कह रहे हो, मेरे हनुमान, केवल तुम ही ये कर सकते हो। श्री राम के आगे हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप चिंता ना करें। आपकी आदेश से बड़ा मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी लाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर हनुमान ने जय श्री राम पुकारा और एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ चले। उनका गति देखकर देवता भी विस्मित रह गए। रात और गहरी होती जा रही थी। आकाश में चांद बादलों के बीच छिपकर चमक रहा था। हवा में युद्ध भूमि की चिंता और समय की अधीरता थी। हनुमान जी अपार वेग से उड़ते हुए
पहाड़ों को लांघते हुए, नदियों को पार करते हुए, घने अरण्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर दिशा में स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। संपूर्ण पर्वत मानो चमकती हुई जड़ी बूटियों से जगमगा रहा हो। हर तरफ दिव्य आभा फैली हुई थी। सुगंधित वायु वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। लेकिन समस्या एक ही थी। पर्वत पर सैकड़ों हजारों औषधियां उग रही थी, सब एक दूसरे से मिलती जुलती, सब हरे, सब दिव्य, सब चमकती हुई। इन सभी औषधियों में संजीवनी बूटी कौन सी है, इसे पहचानना असंभव सा लग रहा था। समय तेजी से बीत रहा था और हनुमान जी के मन में केवल एक ही संकल्प था, लक्ष्मण जी को बचाना है किसी भी कीमत पर। हनुमान जी गहरी सोच में पड़ गए। समय बहुत कम है और औषधि पहचानने में जरा भी भूल हो गई तो लक्ष्मण जी का जीवन संकट में पड़ जाएगा और प्रभु श्री राम के दुख का कारण मैं नहीं बन सकता। उनकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। अंदर से आवाज आई, जब कार्य प्रभु का हो तो कोई बाधा, कोई असंभव मुझे रोक नहीं सकता। क्षण भर में उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने पर्वत को जड़ से उठाया। धरती कांपने लगी, वृक्ष हिलने लगे और एक प्रचंड हुंकार के साथ हनुमान जी ने संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत अपनी बाहों में उठा लिया। आकाश में खड़े देवता ये दृश्य देखकर विस्मित रह गए। उनकी वाणी से सतह निकल पड़ा, जय बजरंग बली, जय संकट मोचन हनुमान। कल्पना कीजिए दोस्तों, रात के आकाश में अपने कंधे पर पूरा पर्वत उठाए हनुमान जी उड़ रहे थे। ये दृश्य देखकर देवता, गंधर्व सभी ने जय हनुमान के नारे लगाए। लंका की ओर लौटते हुए उनकी गति ऐसी थी जैसे आकाश में अग्निबाण दौड़ रहे हो। आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंचे। वानर सेना ने उन्हें आते देखा और जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। वैद्य सुषेण ने तुरंत पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी पे उसका लेप लगाया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी की सांसें लौट आई। राम जी की आंखों में आंसू थे। वे दौड़कर हनुमान जी को गले लगाते हुए बोले, हनुमान, आज तुमने न केवल मेरे भाई को बल्कि मेरे जीवन को भी बचा लिया। उस क्षण हनुमान जी की महिमा संपूर्ण लंका में गूंज उठी। इसीलिए उन्हें पूरे संसार में संकट मोचन कहा जाता है। वे केवल पर्वत उठाने वाले वीर ही नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, निष्काम भक्ति और असीम शक्ति की भी प्रतीक है। हनुमान जी हमें ये संदेश देते हैं कि सच्चा बल केवल बाहुबल से नहीं आता, वो आता है प्रभु की भक्ति से, दृढ़ संकल्प से और सच्चे समर्पण से। वे सिखाते हैं कि जब हृदय में प्रभु श्री राम का नाम बस जाए और मन में संकल्प दृढ़ हो तो कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता। हर कठिनाई, हर संकट मात्र एक अवसर बन जाता है अपनी भक्ति और साहस को सिद्ध करने का। इसीलिए आज भी जब इंसान संकट में होता है तो वो हनुमान जी का शरण करते हैं और उनका नाम लेते ही अंदर से एक नई ऊर्जा, एक नई आशा आते हैं, एक नई शक्ति का संचार हो जाता है।